हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे शानदार पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह भारत उपमहाद्वीप के उत्तरी किनारे पर एक विशाल छाप में फैली हुई है। हिमालय बर्फ से ढकी चोटियों, हरी भरी घाटियों और शानदार ग्लेशियरों का घर है। यह कई संस्कृतियों और धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में इसकी उपस्थिति का गहरा प्रभाव है। इस लेख में हम हिमालय के निर्माण के पीछे के आकर्षक भूगर्भीय इतिहास का पता लगाएंगे, जो लाखों वर्षों में टेक्टोनिक प्लेटों के अद्भुत खेल का परिणाम है। हिमालय की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की अवधारणा को समझना होगा। पृथ्वी की पपड़ी कई विशाल प्लेटों में विभाजित है, जो लगातार गतिमान रहती हैं। ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं। ये गति संवहन धाराओं के कारण होती है, जो पृथ्वी के मेंटल में होती है। टेक्टोनिक प्लेटें विशाल गतिशील खंड हैं, जो पृथ्वी की पपड़ी बनाते हैं। ये प्लेटें लगातार गतिमान रहती हैं, हालांकि बहुत धीमी गति से, प्रतिवर्ष केवल कुछ सेंटीमीटर की गति से। यह गति पृथ्वी के मेंटल के भीतर संवहन धाराओं द्वारा संचालित होती है, जहां गर्मी ऊष्मा के कारण पिघली हुई चट्टान ऊपर उठती है और ठंडी सघन सामग्री नीचे डूब जाती है। प्लेटों के बीच की परस्पर क्रिया से पृथ्वी की सतह पर महत्वपूर्ण भूगर्भीय घटनाएं होती हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो वे अभिसरण सीमाएं बनाती हैं, जहां तीव्र बल काम करते हैं। इसके विपरीत अपसारी सीमाएं तब होती हैं जब प्लेटें अलग हो जाती हैं, जिससे नई पपड़ी बनती है। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेटें टकरा गईं। यह एक विशाल टक्कर थी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की पपड़ी में भारी उथल-पुथल मच गई। दो प्लेटों के बीच की टक्कर ने उन शक्तिशाली शक्तियों को जन्म दिया, जिन्होंने समुद्र तल को ऊपर उठाया और पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के रूप में हिमालय का निर्माण किया। टकराव के बल से समुद्र तल से चट्टानें ऊपर उठ गईं, मुड़ी हुई और विशाल सिलवटों और थ्रस्ट फॉल्ट में बदल गईं। जैसे जैसे टकराव जारी रहा, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकती रही। इस प्रक्रिया को सबडक्शन के रूप में जाना जाता है। सबडक्शन ने हिमालय के और अधिक उत्थान में योगदान दिया, साथ ही ज्वालामुखीय गतिविधि और भूकंपों की एक श्रृंखला भी शुरू की। जबकि टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर ने हिमालय के निर्माण के लिए मूल ढांचा प्रदान किया, अन्य भूगर्भीय प्रक्रियाओं ने भी इसके वर्तमान रूप और विशिष्ट विशेषताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपरदन, जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरीकरण ने इन राजसी पहाड़ों को तराशने के लिए मिलकर काम किया है। अपरदन हवा, पानी और बर्फ जैसे एजेंटों द्वारा चट्टान और मिट्टी के टूटने और परिवहन की चल रही प्रक्रिया हिमालय के परिदृश्य को आकार देने में एक प्रमुख शक्ति रही है। बहता हुआ पानी, विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान भारी वर्षा के कारण, पहाड़ों में गहरी घाटियां बनाते हुए चट्टान को काटता है और दूर ले जाता है। जलवायु परिवर्तन ने पूरे इतिहास में हिमालय के हिमनदों के आकार और सीमा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। हिमयुग के दौरान हिमनदों ने पहाड़ों को ढंकते हुए, घाटियों को उकेरते हुए और विशिष्ट भू आकृतियों को पीछे छोड़ते हुए बहुत विस्तार किया। आज भी हिमालय में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो मीठे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं और क्षेत्र की नदियों को पोषित करते हैं। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय है, क्योंकि यह इन ग्लेशियरों के पिघलने की दर को तेज कर रही है, जिससे भविष्य में जल संसाधनों के लिए संभावित परिणाम सामने आ रहे हैं।